जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे आपको हृदय। हृदय जो हमारा है, ये हृदय के दो आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं, निलय। ऊपर की तरफ क्या होंगे आपके आलिंद होंगे और नीचे की तरफ क्या होंगे, निलय होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या सा है, दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। ये दायां निलय है और ये कौन सा है, बायां निलय। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस जगह इन दोनों आलिंदों के बीच में यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व लगे होते हैं। तो क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इस तरह रखे होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब जैसे इधर से यहाँ पर है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से रक्त आता है और रक्त आने के बाद कहाँ जाता है, तो दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय में यहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, या साइंस की भाषा में बोले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, यहाँ पर भी अशुद्ध ब्लड होगा, ये भी कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक, कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये डायरेक्टली ब्लड इस वाले बाएं निलय या बाएं आलिंद में नहीं आएगा। अब ये यहाँ से ब्लड सीधा कहा जाएगा, फेफड़े में जाएगा और फेफड़े में जाने के बाद में वहाँ से सफा होकर फिर इधर से ब्लड आता है और इसमें ब्लड कैसा मिलेगा, ऑक्सीजन ही, मतलब शुद्ध ब्लड रहेगा। यहाँ पर भी आपका बाएं आलिंद में कैसा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा। बाएं निलय में कैसा ब्लड होगा, यहाँ पर भी कैसा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा। अब इस प्रकार हृदय की जो हमारी क्या है संरचना होती है पूर्ण। अब हृदय में जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, धड़कता है। ठीक, इसके हृदय एक आरक्षित पेशीय ऊतक है। यह शरीर का ऐसा अंग है जो शरीर के जीवन का कभी विश्राम नहीं करता। यह एक ऐसा पार्ट है बॉडी का, एक ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा ऑर्गन है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये पूरा कभी जीवन में विश्राम नहीं करता है। इसमें कैसा ब्लड बढ़ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ रहा है। इसमें दोनों में कैसा ब्लड बढ़ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन का मतलब है साइंस की भाषा में बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड मतलब कि अपनी भाषा में बोले तो शुद्ध ब्लड। और इसमें कैसा ब्लड होगा, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। हृदय इसमें कैसा ब्लड होगा, अशुद्ध ब्लड होगा। हृदय जो हमारा होता है, हृदय का टोटल वेट कितना होता है, तो हृदय का जो वेट मापा गया है, एवरेज अगर बात की जाए, एवरेज में वेट होता है हृदय का 300 ग्राम। ठीक, कितना होता है, 300 ग्राम। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जो ब्लड होता है 250 से 300 ग्राम। ठीक, और मेल में कितना होता है, मेल में होता है 300 से 350 ग्राम। एवरेज में अगर बात की जाए, एवरेज में कितना होता है, तो एवरेज में आपका होता है 300 ग्राम। हृदय की जो जांच होती है, हृदय की जांच हम कहाँ में करते हैं, तो ईसीजी में करते हैं। हृदय की जांच ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की जांच कहाँ की जाती है, तो ईसीजी में की जाती है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। अगर हृदय की लंग्स के अनुसार संरचना लिखना है, तो लंग्स के अनुसार जो संरचना होगी तो आप देखिए, हृदय में 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। हृदय मान लिया हमारा, हृदय में कितने प्रकार की लेयर पाई जाती है, 3 प्रकार, 1 2 3 प्रकार के लेयर पाई जाते हैं हृदय में। ठीक, एंडोकार्डियम, बीच वाली मेसोकार्डियम एक होती है, एंडोकार्डियम पहली, दूसरी को मायोकार्डियम, जिसकी होती है गार्डियम।
मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होगी, इंडो बाहरी लेयर होगी, मायो बीच की, इपी सबसे आंतरिक लेयर होगी। इसी में फ्लूइड भरा रहता है, इसमें हमारा हृदय क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, इसी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल UID, ठीक। कैसा फ्लूइड होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक। इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या इपिकार्डियम, तीन लेयर होती है और इसके अंदर क्या होता है, पहले रिब्स होती है, रिब्स के अंदर क्या होता है, हमारा हृदय सुरक्षित बना रहता है, ठीक। सबसे पहले कौन सी होगी, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और कौन सी, इपिकार्डियम। इसके अंदर फ्लूइड बना रहेगा, इस फ्लूइड को बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, पेरिकार्डियम। आगे अगर बात की जाए हृदय की, हृदय को संरचना के हिसाब बनाया जाए, किस प्रकार से हमारा हृदय में किस प्रकार से हमारा हृदय में ब्लड आता है और लंग्स में कैसे जाता है और कैसे सप्लाई कर रहा होता है, और ये देखते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मान लिया हमने, अगर हृदय को हम चैम्बर के रूप में बनाए, अगर मान लें ये ऐसे बना लें, इस प्रकार से दायां था तो दायां आलिंद हो जाएगा, इधर इस तरफ बायां आलिंद हो जाएगा, इस तरफ दायां निलय हो जाएगा, इस तरफ बायां निलय हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ यहाँ पर तभी हमने बताया था ट्राइकसिड वाल लगे होते थे, यहाँ पर कौन से लगे होते थे, डाइकसिड वाल। यहाँ ऊपर से क्या होता है, ब्लड आता है, जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ से ब्लड आने के बाद में आधे में ब्लड आएगा, ठीक, राइट इंग्लिश बोलते हैं राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक, फिर राइट आपका वेंट्रिकल में आएगा, ठीक, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इंग्लिश की अगर बात की जाए। यहाँ से आने के बाद इंफीरियर वेना केवा से आने के बाद दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद के लिए यहाँ पे वाल्व खुल जाएंगे और खुलने के बाद में क्या आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा और दाएं निलय से ब्लड जो हमारा होगा अब लंग्स में जाएगा। लंग्स में देखो कैसे जाता है और कैसे संरचना है, इस प्रकार की संरचना को आपके सामने हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। अभी हमारे बना दिया हमने फेफड़े, ठीक, फेफड़े के अंदर क्या जाएगा, ब्लड जाएगा और ब्लड जाने के बाद में ये एल्वियाई होते हैं फेफड़े में, ये लंग्स को या फिर जो भी चीज होती है उसको छानने का काम करते हैं। फेफड़ों के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार यहाँ बाहरी जो लेयर होती है इसको प्लेउरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लेउरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेपर में पूछा गया था पिछली बार, अभी ये पेपर एग्जाम हुआ, पूछा गया था जो लंग्स के ऊपर जो लेयर बनी होती है उसके कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो प्लेउरा MEMBRAN, कौन सी मेम्ब्रेन होगी, प्लेउरा मेम्ब्रेन होगा। अब यहाँ से देखो ब्लड आ रहा है इंफीरियर वेना के बाद राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से सीधा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा और लंग्स में आने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से जाने के बाद में अब ये हृदय से अब ये हृदय में आएगा। अब देखो हृदय में कैसे आएगा, सीधा से अब फेफड़ों में ये ब्लड आ रहा है, फेफड़ों में ब्लड आने का काम क्या है, अब यहाँ से आया, अब ये ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध ब्लड हो गया। अभी तक कैसा ब्लड था, तो अशुद्ध ब्लड था या डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात ये शुद्ध रक्त हो गया और ये कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त, ठीक, ये शुद्ध रक्त हो गया और ये कैसा है, अशुद्ध रक्त। अब यहाँ से आने के बाद में एक आपने हमने पढ़ाया था धमनी और सिरा, एक धमनी होती है और एक क्या होती है, सिरा। सिरा को इंग्लिश में वेन बोलते हैं और धमनी को आर्टरी बोलते हैं। धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, सिरा में कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा क्या करती है, हृदय से ब्लड को बॉडी पार्ट की ओर ले जाती है
और जो धमनी जो होती है हृदय से बॉडी पार्ट की ओर, और जो सिरा होती है वो बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर रख ली जाती है। तो एक धमनी ऐसी होती है, वैसे धमनी में कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त बह रहा है। एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये यही बची हुई धमनी है, इस धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में देखो कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। सिरा में देखो कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक सिरा ऐसी है जहाँ पर सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन सिरा में अशुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये इस सिरा का नाम है पल्मोनरी सिरा। इस सिरा का क्या नाम है? पल्मोनरी सिरा। देखो इसमें कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त बह रहा है। ठीक, तो जो हमारे हृदय का जो पूरी ब्लड की जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो तीन इधर 1 2 3 और इधर देखो 1 2 3 टोटल 6 चरणों में पूरा हो रहा है। पहला राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी धमनी या इसको बोलेंगे फुस्फुस धमनी। ठीक, इसके बाद जो ब्लड होगा यहाँ आएगा लंग्स में, लंग्स में एलवीआई होगी और इसमें चल जाएगा। और यहाँ के बाद पल्मोनरी शिरा, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से क्या होगा? ब्लड शरीर में आएगा। यहाँ पर आने के बाद में मान लीजिए आपका शरीर है, बॉडी है, ठीक, इस बॉडी में क्या होगा? ब्लड पूरे इस बॉडी में क्या करेगा? संचार करेगा। ये होते हैं ब्लड की सर्कुलेशन सिस्टम। मतलब किस प्रकार से हृदय हमारा सर्कुलेट करता है। आगे देखो, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हृदय इतना समझ में इसको डाल देते हैं, इसके शॉर्ट लेना हो तो देखो। इसके बाद अगला देखो, तुमने देखा होगा या सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या हो जाता है? हृदय में छेद हो जाता है। देखो आप तुमको समझाएंगे किस प्रकार से हृदय में छेद हो जाता है और क्यों होता है और किसके शरीर में नहीं होता है। ठीक, जैसे माना हमने छोटा बच्चा है, ये गर्भ में ही होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा हुआ रहता है और हृदय बन रहा होता है, उसी दरमियान क्या होता है? यहाँ पर एक होल पाया जाता है। ठीक, इस होल में क्या होता है? पूरे हर व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है, चाहे जो भी व्यक्ति हो। ठीक, सारे व्यक्तियों में पाया जाता है। लेकिन कुछ आगे चल के ये क्या होता है? जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो उसमें बच्चा ये जो होल होता है सबका बंद हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का ये होल बंद नहीं होता है वो क्या हो जाता है? उसको देखो, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं फोरामिना ओवियोलिस। ठीक, ये जो फोरामिना ओवियोलिस है ये चेंज हो जाएगा हमारा फोसा ओवियोलिस। ठीक, कहने में चेंज जाएगा फोसा ओवियोलिस। ठीक, जिसका फोसा ओवियोलिस में चेंज नहीं हो पाता है तो उसमें क्या सुनने में आता है कि हृदय में क्या छेद। ठीक, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, इन हृदय में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? अभी हमने दिखाया भी था। इस तरफ एक बार और देखो, इस तरफ क्या है? दायां आलिंद, इस तरफ है बायां आलिंद, इस तरफ होगा दायां निलय और इस तरफ क्या है? बायां निलय। सर, इस हृदय में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? तो बायां निलय होगा, ये सबसे बड़ा पार्ट होगा। ठीक, ये इससे छोटा होगा, ये उससे बड़ा पार्ट होगा, तो ये क्या होगा? उससे छोटा होगा। सबसे बड़ा पार्ट कौन होगा? बायां निलय होगा। ठीक, और उससे छोटा क्या होगा? दायां निलय होगा, फिर उससे छोटा दायां आलिंद होगा, फिर उससे छोटा बायां आलिंद होगा। ठीक, इसके बाद यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इन चारों पार्टों में सबसे मोटी परत किसकी होती है? तो सबसे मोटी परत भी, सबसे बड़ा पार्ट भी इसी का होता है और सबसे मोटी परत भी इसी बाएं निलय की ही होती है। सबसे मोटी परत किसकी होती है? बाएं निलय की होती है। बाएं निलय